शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कोटों में कोई विश्व परिवर्तन के काम में भगवान के हाथ बनने वाले, जिसके बदले में नई दुनिया स्वर्ग की राजाई लेने वाले भाग्यशाली बच्चों का, जो अपना घर परिवार, आराम और ज़रूरी काम छोड़ के, समय निकाल के, किराया लगा के, एक दो की नज़र बचा के, तू मैं करके, बहुत कुछ करके, जो ये पेपर पास करके आप बाबा के बातें सुनने समझने के लिए आए हैं। तो शिव भोला भगवान जिसका गायन है, देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। ये उसका दरबार है, उसकी संगत है, कोई साधारण सत्संग नहीं है। तो इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। और आज संगम युग का एक और वीरवार, नए वर्ष का पहला वीरवार हमें मिला है। तो इस बारे में नव वर्ष से संबंधित क्या क्या नवीनता हमने करनी है, बाबा ने क्या क्या इशारे दिए हैं और हमको वो करने से क्या लाभ होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बाबा आके नया जन्म तो देता ही है। अपने बच्चे, ब्रह्मा के भी बच्चे, क्योंकि बाबा ने बताई 2 मालाएं हैं। एक कौन सी? रुद्र माला, दूसरी रुंड माला। तो रुद्र माला में तो सभी आएंगे, क्योंकि वो आत्माओं की माला, सिर्फ आत्माओं की, और आत्मा तो सब हैं। दूसरी रुंड माला है, यानी शरीरधारियों की, लेकिन उसमें वो पहले जितनी बड़ी नहीं है। क्यों? उसमें सब हैं, इसमें शरीरधारी सारे नहीं आते। जो शिव भगवान को पहचान लेते हैं और ब्रह्मा के द्वारा जो बच्चे बनते हैं, जिनको बीके बोलते हैं, तो इसमें भाई भी हैं, बहन भी हैं। उसमें सब आत्मिक नाते से भाई भाई। ये समझ में आई ना बात? और ये सतयुग से कलयुग तक पूरे चक्र का सारा खेल उन्हीं के ऊपर निर्भर है। जो शिव के बच्चे तो हैं, लेकिन ब्रह्मा के बनते हैं, कि वो एक कलयुग के बाद संगम पर आते हैं, फिर सतयुग में आएंगे। जो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे वो तो क्यों डीसी लागेंगे? तो इसलिए राजा महाराजा कौन बनेंगे? जो इस पढ़ाई में अच्छी तरह पास होंगे। क्योंकि जैसे स्कूल में है, सब फर्स्ट नंबर तो नहीं आते ना। पहले तो डिवीज़न होते थे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, थर्ड। आजकल कुछ और ज़्यादा नंबर आने लग गए, 90 से ऊपर
आते हैं, 100 तक भी आ जाते हैं। तो पास विद ऑनर जो होंगे, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह पास होंगे, वो सतयुग में होंगे। थोड़ी सी कसर रह जाएगी तो वो कहाँ होंगे? त्रेता में। त्रेता और सतयुग वालों की पहचान समझ लो, फिर बेरा पड़ जाएगा ना, मैं किस पानी में हूँ, मैं कहाँ हूँ, उसका अंदाजा लगेगा। जो अभी संघर्ष कर रहे हैं, कदे या समस्या, कदे इसकी रोक, कदे इसकी टोक, कदे इस उलझना, कदे इस उलझना, इसका मतलब वो ब्राह्मण योद्धा है, युद्ध कर रहे हैं, समझे? जो युद्ध में है वो, इसका मतलब धनुष बाण चारे, हमने उनकी निशानी दिखाई ना। त्रेता में राम को क्या दिखाया? धनुष, यानी युद्ध में है अभी। जब लड़ाई ये नहीं रहेगी तो फिर हथियार क्यों उठाई हांडेंगे, डर देंगे फिर तो। जो सतयुग का कृष्ण का दिखाया वो बंसरी बजा रहा है, तो बंसरी कौन बजाओगा? जो निश्चिंत हो गया, अब कोई पेपर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ठीक, कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं, वो निशानी सतयुग की। नहीं तो जब से इस पढ़ाई में आए हैं तब से ही पढ़ाई के साथ लड़ाई भी शुरू है। जो लड़ाई दिखाई है रामायण में भी दिखाई और महाभारत में भी दिखाई, लेकिन वो गलत दिखाई गई। भगवान जो लड़ाई सिखावे हैं वो दूसरे डाल की है, अहिंसक युद्ध। उसमें मारा पीटी नहीं होती, सारा मन का खेल है। मन तो कोई जीत गया, मन तो कोई हार गया, हाथ पाए तो लड़ना है को नहीं। लेकिन वो दिखावा क्यों कर इस भीतरी मन की लड़ाई को कलाकार चित्रकार क्यों कर दिखावा? इसलिए यह गलती हुई, मजबूरी थी या उन्हें बाहर लड़ाई दिखानी पड़ी है? जैसे आपने राजकुमार जी की क्लास सुनी होगी, रथ पे बहुत जोर दिया इन्होंने। अगर रथ तो चाहिए, महाभारत में भी रथ दिखाया, क्योंकि अर्जुन का रथ पे तो कृष्ण बैठा ना। या गलती थी कि ना कृष्ण भगवान ना तो वो तो शरीरधारी, उसका तो रथ है, लेकिन मजबूरी में दिखाने पड़े। रामायण में है, उसमें भी दिखाया हुई रथ लेना पड़ा, इसलिए मंदिरा में भी दिखाना पड़ा। तो ये सारी दिखाने की कोशिश तो करी, जो संगम युग पे भगवान ने आके लीला करी। और लीला के है चमत्कार, साधारण कर्म में लीला में फर्क है। राम की लीला कहेंगे क्या, कृष्ण की लीला कहेंगे, जबकि असली है शिव की लीला। शिव को गुम कर दिया, दिखाए तो सतयुग वाले त्रेता वाले। वो क्यों दिखाए हैं कि शिव की लीला तो इसे बने, वो बनने वाले पकड़ लिए, बनाने वाला गुप्त हो गया। बात समझ में आओ है ना? तो योग करा थे जब कई आंख मीच रहे थे, उनका सुस्ती तो नहीं है, इसलिए मने ईब दाऊ दिखने लग गया, ईब थम आंख ना मीचा। समझे ना? ईब मेरी दृष्टि भी लो, पहला तो मना अगली अगली लाइन दिक्कत है। ये मन खूब दिक्कत है, आखिरी तक को मैं दृष्टि दे सकूं, ठीक है ना? इसलिए कदे जो सोचे इसकी तो में चेहरे ही है। हमने भी क्यों खोली, वह बनियाड़ी कर दे है, गाहक ना हो जब बाकी मीच के बैठ गया। मेरा तौर भी क्यों घटाया, इसलिए आप ना मीचा करो आज के बाद, ठीक है ना?